आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है दोज पॉल्यूटेंट्स विच आर रेडिली डिग्रेडेबल बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें ऐसे पॉल्यूटेंट्स का नाम बताना है जो कि रेडिली डिग्रेड हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से, उन्हें हम कौन से टाइप का पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स बेसिकली हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, ऐसे सब्सटेंसेस वो होते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट में काफ़ी टाइप के हमारे पास पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन 1 में जैसे कि हमें दिया हुआ है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है, पॉल्यूटेंट ये एक ऐसे टाइप का पॉल्यूटेंट है जो कि जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स में। ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नेचुरल कंपोनेंट्स। ठीक है, नेचुरल कंपोनेंट्स में हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऑल्सो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, हार्मलेस टू एनवायरनमेंट, सो हार्मलेस फॉर द एनवायरनमेंट के लिए ये हार्मलेस होता है, राइट, ओवर टाइम। यानी कि ये इजीली मतलब डिग्रेड हो जाते हैं, तो इसलिए ओवर टाइम ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता। उसके बाद एग्जाम्पल ले सकते हैं हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का, सीवेज। ठीक है, जो सीवेज से हमारे पास वेस्ट निकलता है, पेपर प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं वो रिसाइक्लेबल होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अगर हम पॉल्यूटेंट्स की तरह इन्हें हम डिग्रेड कर दें तो मतलब वो नेचुरल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं, तो हार्मफुल नहीं होते। वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे सड़ी गली हमारी सब्जियां होती हैं, उनको हम डिग्रेड कर सकते हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं। जूसेस, सीड्स, लीव्स, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं ये सारे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो है नेचुरल प्रोसेस में रेडिली डिग्रेड हो जाते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के बारे में, तो वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का एकदम ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और ये एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इसके नेचुरल कंपोनेंट्स में। ठीक है, ऑल्सो ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, राइट, एनवायरनमेंट के लिए ये हार्मफुल हो गए। तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो एग्जाम्पल में आ सकता है हमारे पास, ले लेते हैं डीडीटी, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन। ठीक है, ये सारे जो हैं एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। बैग्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये सारे हार्मफुल होंगे, एसेट्रा। तो यानी कि इसको हम नेचुरली डिग्रेड नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं होते हैं, ये हमारे पास रॉन्ग आंसर होगा। ऑप्शन 3 की बात करें, इसमें हमने बात करी है एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की। ठीक है, तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो किस टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं ये एक एयर पॉल्यूटेंट है जो कि सोर्स से डायरेक्टली एमिट होता है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट सोर्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम एयर। ठीक है, एयर से डायरेक्टली सोर्स आउट होता है ये, डायरेक्टली फ्रॉम एयर, राइट। जबकि हमें जो 4th ऑप्शन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो हम इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो 4th ऑप्शन है हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो इस टाइप का जो हमारे पास पॉल्यूटेंट है ये जो है डायरेक्टली एमिट नहीं होता है, जबकि फॉर्म होता है जब दूसरा पॉल्यूटेंट यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, फॉर्म्स व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट्स इन द एटमॉस्फेयर। जब ये रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में
तभी फॉर्म होगा ये, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट का। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो हमारे पास आ जाएगा, हम ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, हम ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हम यहाँ ले सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स एक्सेट्रा। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के हमारे पास एग्जाम्पल होता है, इट विल बी ओजोन, ठीक है, O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, राइट। तो ये दोनों भी हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी पॉल्यूटेंट जो है वो नेचुरली डिग्रेड नहीं होगा। तो ओनली करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जो कि नेचुरली डिग्रेड हो जाता है, राइट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।